हेलो दोस्तों, आई एम ट्विंकल। आप सबका वेलकम है इस न्यू लेसन में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वोकैबुलरी जो बहुत ही इजी है एंड उनके मीनिंग्स भी बहुत सुपर है, बहुत शानदार मीनिंग्स है उनके। एंड मुझे एक बात बताइए कि कौन कहता है कि हम वोकैबुलरी से इंग्लिश नहीं सीख सकते? बताइए बताइए, कोई नहीं, राइट? तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि वर्ड को समझाने से पहले उस वर्ड का मैं इंग्लिश मीनिंग बताऊँगी आपको, एंड फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊँगी। ओके, फिर एक एग्जाम्पल भी दूँगी जिससे आप उसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज प्ली। यस, प्ली। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट, अपील, अ सीरियस एंड इमोशनल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। ओके, प्ली का हिंदी में मतलब होता है कि किसी को तर्क देना, किसी को सीरियसली कुछ कहना, किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्ली। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। The doctor's plea for silence went unheard, resulting in extreme discomfort to the patient। मतलब कि डॉक्टर ने प्ली किया, डॉक्टर ने तर्क दिया, डॉक्टर ने कहा है कि प्लीज़ साइलेंस बना के रखो, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है? पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्ली। ओके, सेकेंड वर्ड इज ड्रैप। यस, ड्रैप। ड्रैप का मतलब होता है कवर, व्रैप, मतलब किसी को कवर करना या फिर व्रैप करना, मतलब ढकना। ठीक है, टू कवर समबडी समथिंग विथ क्लोथ और एक्सेट्रा। ठीक है, टू पुट समथिंग सच अ क्लोथ और अ पीस ऑफ क्लोथिंग लूजली ओवर समथिंग, मतलब किसी को ढकना, किसी को कपड़े से या फिर किसी से भी कवर करना, व्रैप करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैप। DRAPE, ड्रैप। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्नो ड्रैप्ड एवरीथिंग एज द टेम्परेचर केप्ट डिटोरिएटिंग, मतलब कि जो स्नो है, जो हमारा स्नो होता है, ठीक है, उसने मतलब कि हर चीज़ को कवर कर लिया है, क्योंकि जो टेम्परेचर की वजह से जो स्नो हुआ है उसने हर चीज़ों को, घर को वगैरह, कारों को एक्सेट्रा, सबको क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ ड्रैप का मतलब होता है कवर करना, व्रैप करना। ओके, नंबर थर्ड वर्ड इज एमर्ज। यस, एमर्ज, इट मीन्स कम आउट, अपीयर होना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रकट होना, निकलना। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे मम्मी पापा, उनके चेहरे को देख के बोलते ना कि मुझे लग रहा है कि आप आज बहुत खुश दिख रहे हो, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप काफ़ी खुश दिख रहे हो, या फिर आपके चेहरे से लग रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हो, या फिर आप सैड हो रहे हो। ठीक है, तो जो आपको लगना होता है ना, जो मतलब प्रकट होता है आपके सामने, उसको हम क्या बोलते हैं? एमर्ज। ठीक है, मतलब टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस इट एमर्ज दैट शी वॉज लाइंग अबाउट हर एज। ये क्या बोल रहा है? इन्वेस्टिगेशन के समय, जांच पड़ताल के समय, मतलब हमें ये पता चल रहा है, हमें ये प्रकट हो रहा है हमारे सामने कि वो कुछ तो झूठ बोल रही है उसकी एज के बारे में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमर्ज। फोर्थ वर्ड इज अपेस। यस, अपेस, इट मीन्स क्विकली, फास्ट, स्विफ्टली। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है झटपट, तेजी से, जल्दी से। ठीक है, मतलब कि हम हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कई बार कि ये जो इंसिडेंट है या फिर ये कोई बात है, ये खबर है, वो तो झटपट, काफ़ी जल्दी से फैल रही है, जल्दी से लोगों को ये क्या हो रही है? पता हो रही है, तो सबको पता हो रही है। ठीक है, जो यह जल्दी से फैल रही है ना, उसको हम बोलते हैं अपेस। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री स्प्रेड अपेस, मतलब कि जो जीत की खबर थी वो हर जगह फैल गई, वो बहुत ही जल्दी से, तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड
आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमें कुछ और वर्ड चाहिए, हमें किसी और टॉपिक पे वर्ड्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड एट द लास्ट, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड बाय।